एक बात मेरी हमेशा याद रखना बच्चों, इंग्लिश का प्रैक्टिस क्लास बहुत बोरिंग और उबाऊ हो सकता है, लेकिन इंग्लिश आएगी नहीं बिना प्रैक्टिस क्लास के। तो हो सकता है तुम बिल्कुल ही नए बच्चे हो या तैयारी आप में से कोई पहली बार कर रहा है तो उसके सर में भी दर्द हो जाए भाई, क्योंकि प्रैक्टिस वाकई में ही मैं बहुत ज़्यादा कराती हूँ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश आती है। तो आप थोड़ी आदत बनाएंगे सिटिंग की, प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी क्या बनाएंगे, आदत बनाएंगे। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, डेमो से ही समझाने लग जाती हूँ। किसी को अगर जीवन में ड्राइविंग आई है ना तो खुद गाड़ी चलाने से आई है, दूसरे को देख के नहीं। किसी को जीवन में स्विमिंग आई है ना तो खुद पानी में उतरने से आई है, दूसरे को देख के नहीं। ऐसे ही किसी को इंग्लिश आएगी ना तो खुद प्रैक्टिस करने से आएगी, दूसरे के पढ़ाने से नहीं। बहुत से बच्चों को लगता है टीचर पढ़ा रहा है मैं सुन रहा हूँ बस यही मेरा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरा काम चल रहा है अभी, तुम्हारा तो असली काम शुरू ही तब होता है जब मैं पढ़ा चुकी होती हूँ और तुम्हें क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। तो बेटा इस चीज़ के महत्व को समझो, इंग्लिश में खूब जोर लगाओ किस चीज़ पे, प्रैक्टिस पे। पहला काम अंडरस्टैंडिंग जो मैं दूंगी, और दूसरा काम प्रैक्टिस जो आप करोगे, और तीसरा काम डाउट्स जो मैं लूंगी। तो आप मैं 3 काम कर रही हूँ हर टॉपिक सिखाने के लिए, उसमें एक काम आपको करना है और 2 मुझे। और वो एक काम कौन सा है, प्रैक्टिस। नौकरी तुम्हें ही लगनी है ना, तो वो प्रैक्टिस आप सबको करनी चाहिए।